एक छोटे से गांव में अर्जुन नामक एक विनम्र किसान रहता था। हर दिन वह अपने खेतों में मेहनत करता, बीज बोता और फसल की देखभाल करता। लेकिन बाकी सभी से अलग अर्जुन केवल चावल और गेहूं के बीज नहीं बोता था, वह दया, धैर्य और प्रकृति तथा दूसरों के प्रति सम्मान के बीज भी बोता था। एक दिन एक अजनबी गांव में आया, थका हुआ और भूखा। अर्जुन ने उस व्यक्ति की थकी हुई आंखों को देखा और बिना किसी संकोच के उसे भोजन, पानी और आश्रय दिया। उस व्यक्ति ने आभार के साथ इसे स्वीकार किया और अगले दिन जाने से पहले अर्जुन को एक छोटा सा थैला दिया और कहा, यह तुम्हारे लिए एक तोहफा है, इसे सुरक्षित रखना। अर्जुन ने कौतूहल से थैला खोला और उसमें कुछ चमकदार बीज पाए। इन बीजों को लगाना, अजनबी ने कहा, और तुम सच्चे समृद्धि को जानोगे। महीने गुजर गए और अर्जुन ने उन चमकदार बीजों को अपने खेतों में बो दिया। चमत्कारी रूप से फसलें बाकी सभी से कहीं तेज और बड़ी हो गईं। लेकिन जैसे जैसे उसके खेत फलने फूलने लगे, अर्जुन को अंदर से असहजता महसूस होने लगी। उसने देखा कि जबकि उसकी फसल समृद्ध हो रही थी, यह उसके पड़ोसियों के खेतों की जगह भी ले रही थी। वे संघर्ष कर रहे थे और अर्जुन की सफलता उनकी हानि बन रही थी। अपनी गलती समझते हुए अर्जुन गांव के बुजुर्गों से मार्गदर्शन लेने गया। उनमें से सबसे बुजुर्ग ने कहा, कर्म बेटे, केवल वही नहीं होता जो तुम देते हो, बल्कि वही होता है जो तुम लेते हो। तुम्हारी अजनबी के प्रति दया को समृद्धि के रूप में लौटाया गया था, लेकिन जब तुमने दूसरों की कीमत पर सफलता पाई तो संतुलन टूट गया। सही रास्ता अपनाने का संकल्प लेते हुए अर्जुन ने अपनी फसलें बांटने का फैसला किया। उसने अपनी अधिक फसलें अपने पड़ोसियों को दी, यह सुनिश्चित करते हुए कि गांव में कोई भी भूखा न रहे। समय के साथ खेतों में संतुलन वापस आ गया और अर्जुन को शांति मिली, क्योंकि उसने समझ लिया था कि सच्ची समृद्धि देने में है, न कि सिर्फ प्राप्त करने में। सालों बाद अर्जुन की दयालुता एक किंवदंती बन गई, न कि उसके द्वारा प्राप्त संपत्ति के कारण, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने सामूहिक समृद्धि और सामंजस्य का निर्माण किया। उसने सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त की, जो तुम दुनिया को देते हो वही तुम्हारे पास लौटता है, कई गुना। लेकिन अगर तुम बिना विचार किए कुछ लेते हो तो दुनिया उसे वापस ले लेती है। अर्जुन ने समझ लिया कि कर्म कोई सजा या इनाम का नियम नहीं है, यह संतुलन का नियम है। और सबसे बड़ी संपत्ति वह नहीं होती जो हम प्राप्त करते हैं, बल्कि वह होती है जो हम देते हैं।